अच्छा, हनुमान जी करते क्या है? कष्ट हरते श्री हनुमान, मंगल करते श्री हनुमान, हर समस्याओं का है समाधान, इसलिए इनका नाम है हनुमान। है? हर समस्याओं का समाधान श्री हनुमान जी। हनुमान जी ज्ञानवान, गुण निधान, हनुमान जी अंजनी पुत्र हनुमान। हनुमान जी के अंदर राग है, अनुराग है, वैराग है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम जी के दूत हैं और अपने बल का सदुपयोग राम के काज के लिए हनुमान जी ने जिंदगी भर किया। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, राम दूत अतुलित बल धामा। अच्छा, अतुलित का मतलब क्या होता? अतुलित का मतलब होता अतुलनीय। जिस बल की कोई सीमा ना हो उसको कहते अतुलित। जैसे रावण ने राक्षसों से कहा कि बंदर को पकड़ लिया है। राक्षस बोले पकड़ना तो दूर की बात है, बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। रावण बोले मूर्ख हो, जो सामने से गए पीछे से अटैक करो, पीछे से। राक्षस बोले रावण पीछे से अटैक तो ठीक है, आगे वाले तो 2-5 मिनट टिक ही जाते हैं, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पा रहे। रावण बोला ऐसा क्या है? राक्षस बोले हुजूर पूंछ। अब पूंछ का भाई एरिया फिक्स हो तो इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। पूंछ घट जाए और बढ़ जाए। धन्य है वीर बजरंगबली, कितना अद्भुत बल है। आगे से तो राक्षसों का संहार कर ही रहे, पीछे से भी राक्षसों का संहार वीर हनुमान जी महाराज कर रहे, और हनुमान जी के बल का रावण को भी पता नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते रामदूत अतुलित बल धामा। बल तो है, धामा मतलब धाम माने होता है मकान। हनुमान जी से किसी ने कहा कि आप तो अतुलनीय बल के धाम हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आपको बहुत बल है, कैसा लग रहा? हनुमान जी बोले चुप रहो, हमारा कोई बल नहीं है। फिर किसका बल है? अरे हम तो हैं मकान, हमारे जो मकान मालिक हैं ये उनका बल है। हनुमान जी ने कहा अच्छा? लोगों ने कहा अच्छा? हनुमान जी बोले बिल्कुल। हनुमान जी से किसी ने पूछा एक बात बताइए, अतुलित बल धामम तो आप हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम मकान हैं? हनुमान जी बोले पहले ये बताओ, मकान की क्षमता होती है या मकान मालिक की क्षमता होती है? बोलिए, किसकी क्षमता होती है? आदमी मकान से डरता है या मकान मालिक से डरता है? आदमी मकान का परिचय देता है या मकान मालिक का परिचय देता है? बोले मकान मालिक का परिचय। तो हनुमान जी बोले हम तो हैं मकान, हमारे जो मालिक हैं ये बल उनका है। लोगों ने कहा कौन है आपके मालिक? बोले हम हैं धाम, और हमारे हृदय में विराजे प्रभु श्री राम, उन्हीं का ये बल है। इसलिए हनुमान जी बोले हम अतुलित बल धाम हैं। अच्छा, राम जी में क्या अतुलनीय बल है? बोले बिल्कुल है। किसने देखा? बोले जिसने देखा उसकी कथा सुनो। इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र का बेटा था जयंत। जयंत ने राम जी का बल देखा। एक बार भगवान राम माता जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे, फटिक शिला पर बैठे बैठे इंद्रपुत्र जयंत का दिमाग खराब हो गया। ये भगवान है जो श्रृंगार कर रहे हैं। कई लोगों को भगवान, हमने कल बताया था ना दरबार में, कई लोगों को भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ते हैं, परंतु भक्तों को पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। जैसे कई लोगों को भगवान राम काल्पनिक नजर आते हैं, लेकिन हम लोगों को जो कह रहे हैं वो काल्पनिक नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी दृष्टि है, जो जैसा देखता है। एक व्यक्ति चला जा रहा था मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल की नेम प्लेट नहीं थी। हमसे एक व्यक्ति बोला देखिए 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 गाड़ी में नेम प्लेट नहीं है। हम कहा तुम्हें गाड़ी में नेम प्लेट नहीं दिख रही, हमें तो उस आदमी की भी नेम प्लेट नहीं दिखा रही। अपनी अपनी दृष्टि है, आप कुछ और देख रहे हैं, हम कुछ। बोले आपने क्या देखा? हमने कहा वो हेलमेट नहीं लगाया, कहूं कलींद रो सो बिथर ना जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो इंद्रपुत्र जयंत को भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे, और प्रायः
राम का विरोध करने वालों को भी भगवान राम में राम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी भी बहुत बुरी दुर्दशा होगी। जयंत बोला ये भगवान नहीं है। किसी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। जयंत ने सोचा क्या बने, कौआ बन गया। कौआ जानते हो तुम, कौन विदेशी आओ, कौआ तो जानते ही होंगे। कौआ बन गया जयंत। कौआ बनकर आया, माता जानकी जी के चरणों में चोंच मारी। सीता चरण चोंच अति भागा। माता जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया, खून बहने लगा। आहा, खून बहने लगा चरणों से। राम जी नाराज हो गए। राम जी के पास बाण तो था नहीं, एक तिनका उठाया, जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत भागा के पीछे बाण लग गया। जयंत ने सोचा कौन बचाएगा। अरे बोले जिसका बाप इंद्र हो उसे क्या टेंशन। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचने लगते हैं अरे हमारे आका तो बैठे ऊपर, पर ये नहीं समझते हैं कि आका सिर्फ परमात्मा है, राम जी हैं, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जयंत अपने पिता इंद्र के पास गया, भागा भागा। इंद्र बोले क्या हुआ? पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। बाण पीछे लगा। इंद्र बोले किसका है? जयंत बोले राम जी का। इंद्र बोले भगो नहीं तो एक हम छोड़ेंगे पीछे से। जयंत बोला बाप होकर पिता होकर ऐसी बात करते हो? अरे बोले भाई बाप के भी बाप हैं, जिनका बाण है वो सबके बाप है, भागो नहीं तो हम छोड़ेंगे। जयंत ने सोचा किसके पास जावें। जयंत भागा भागा शंकर जी के पास गया। हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, हमें बचाओ 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 बचाओ। शंकर जी बोले क्या हुआ जयंत? महाराज बाण पीछे लगा। किसका? वो हम बाद में बताएंगे, पहले बचाओ। शंकर जी ने हाथ में त्रिशूल लिया। अब बताओ किसका बाण है? जयंत बोला राम जी का। शंकर जी बोले भागो नहीं तो त्रिशूल ठोक देंगे हम। जयंत बोला हे भगवान, पिताजी भी काम नहीं आए, शंकर जी भी काम नहीं आए, तीनों लोकों में कहीं पर भी उसे जगह नहीं मिली। और यही हाल राम विरोधियों का होता है। जो संत का या राम का विरोधी होता है उसे कहीं पर भी स्थान प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आजकल तो एक और नई चल गई साइट। आजकल महाराज जी संतों के विरोधी, हिंदुओं के विरोधी, दूसरे धर्म वाले कम है, अपने ही ज्यादा है। क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि हमें क्यों नहीं पूछा जा रहा। लेकिन जो राम विरोधी होता है, जो संत विरोधी होता है, उसको तीनों लोकों में कहीं स्थान प्राप्त नहीं होता। अब भागा भागा जयंत आगे आगे नारद जी मिल गए। नारद जी बोले जयंत कहां जा रहे? जयंत बोला जहां बाण लिए जा रहे सो जा रहे। अब कोई ठिकाना हो तो बताएं। सूरत में जा रहे, जहां बाण ले जाएगा वहां जाएंगे। अच्छा बाण क्यों लगा है? जयंत बोला मारने के लिए। क्या आरती करेगा क्या? प्राण लेगा ये? नारद जी बोले जयंत अगर इसे प्राण लेने होते, मारने होते तो तुम रुक गए, सो बाण रुक गया। अभी तक तो ये कभी का लग करके प्राण ले लेता, ये कुछ और करवाना चाहता। जयंत आंखों में आंसू भर के बोला अब और आफत है। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले प्राण लेता नहीं है, पीछा छोड़ता नहीं। नारद जी बोले एक उपाय है। क्या? लागी दया। नारद जी को दया लाग गई। कोमल चित संता, संतों का स्वभाव बड़ा कोमल होता है, बड़ा दीन वाला स्वभाव होता। देखो संत वही है जिसके पास जाने से समस्याओं का हो जाए अंत, उसी का नाम है संत। है? कौन है संत? जिसके पास जाने से समस्याओं का हो जाए अंत, उसी का नाम है, बोलो बोलो बोलो, उसी का नाम है। बाकी तो समझ जाओ जय जय सीताराम। वो आप लोग बहुत समझदार हो, कहने की आवश्यकता। नारद जी को दया लग गई। नारद जी बोले जयंत ये बाण जिनका है वही तुम्हें बचा सकता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सोई जरई। जो अपराध भगत कर करई,
राम रोष पावक सोई जरे। जो संत का अपराध करता है उसे भगवान के क्रोध की अग्नि में जलना पड़ता है। जयंत, ये जिनका बाण है वही तुम्हें बचाएंगे। जयंत बोला कौन सा मुंह लेकर जाएं, हम जाएंगे तो वो पूछेंगे क्यों आए थे। तो नारद जी बोले तुम गए क्यों थे? बोले बल देखने। बोले बन गया काम? प्रेम से बोलो जय श्री राम। जयंत बोला क्या काम बन गया? नारद जी बोले जाना वापस और जाकर के राम जी से कहना प्रभु हम आपकी शरण में आ गए। राम जी पूछेंगे कि पहले क्यों आए थे? कहना प्रभु आपका प्रभाव देखने आए हैं। फिर राम जी पूछेंगे दोबारा क्यों आए हो? कहना प्रभु प्रभाव देख लिया, तीनों लोकों में किसी ने हमें स्थान नहीं दिया, अब आपका स्वभाव देखने के लिए वापस आए हैं। आहा, जयंत बड़ा प्रसन्न हो गया, भागा भागा राम जी के चरणों में गया। राम जी बोले क्यों, किस लिए आए थे? बोले आपका प्रभाव देखने। अच्छा प्रभाव बल कितना है? जयंत बोला बल की मत पूछो, एहा एहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। एहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय जय राम। आहा हा। राम जी ने पूछा जयंत देखा क्या है? बोले बल देखा। कितना बल देखा? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। हे राम जी आपके अंदर अतुलनीय बल है। हनुमान जी ने यही पकड़ लिया। बोले देखो भैया राम जी में है अतुलित बल, इसलिए अतुलित बल के धाम मकान है हम, इस मकान के मालिक हैं प्रभु श्री राम, ये बल है उनका। इसलिए हनुमान जी को कहते हैं राम दूत अतुलित बल धाम। राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, हाँ श्री राम जय